हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 3। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नेम है डिज़ाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। कंपोजर थ्रू हम कैसे सिंपली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। मोस्ट ऑफ टॉपिक प्रैक्टिकल बेस है और जो भी थियरी बेस है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाती जाऊँगी। ये चैप्टर को आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 8 मार्क का पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब हम डिस्कशन करते हैं। अ वेबसाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस नाउअडे। इन दिनों जो वेबसाइट है वो हमारा मेन रोल बन गया है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो मेरा ऑनलाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ओके, इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है वेबसाइट को। इट हेल्प्स इज प्रेजेंटिंग द बिजनेस टू द वर्ल्ड। वो हमारे बिजनेस को प्रेजेंट करता है वर्ल्ड में, उस तरह से हमें वो हेल्प भी करता है। ओके, इफ इट हेल्प इन प्रमोटिंग द बिजनेस, हमारा बिजनेस प्रमोट करने में वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। सेलिंग द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में वो हमारी हेल्प करता है। एंड अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, और कस्टमर को कैसे हम अट्रैक्टिव करना हो उस हिसाब से ही वो हमें हेल्प करता है। Therefore, it is important that the website should have a good design technique which will enable the companies to get the maximum amount of the traffic, therefore making the maximum amount of profit। वो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारी जो भी वेबसाइट हम बना रहे हैं वो बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी थ्रू हम उसका यूज कर पाए, क्योंकि हमारा जो भी टारगेट है प्रॉफिट कमाना और कस्टमर को कलेक्ट करना, तो अगर हमने बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज किया है तो हमें वो हमारा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। A website is a collection of interlinked web pages for a specific purpose। वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है बच्चों? तो कि वो वेबसाइट पेज को इंटरलिंक नहीं करता है। फॉर द एग्जांपल, हम कोई भी वेबसाइट, कुछ भी वेबसाइट ले लो, हाँ, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, आपको पता है जब भी आप क्लिक करते हो तो अपने नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। ओके, तो वो दोनों के पेज में इंटरलिंक, यानी कि वो दोनों के पेज में लिंक दी गई होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो वो दूसरा पेज में चला जाते हैं हम, तो कि वो स्पेसिफिक हमारा पर्पस होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ हमें सारे के सारे पेज को वहाँ कलेक्ट करके लिंक दी गई है। ओके, the challenge however is creating a website that interactive, user friendly and providing accurate and useful information। today हम वेबसाइट क्रिएट करना ही हमारे लिए एक चैलेंज की बात होती है, क्योंकि हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं हमें कहीं ऐसे पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। फॉर द एग्जांपल, हमें वेबसाइट बनाने में हमारे इंटरैक्टिव है, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, वो हमारी एक्यूरेसी प्रोवाइड करनी चाहिए, और हमें सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलनी चाहिए। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी वेबसाइट में होने चाहिए। तो ऐसी वेबसाइट बनाना ही हमारे लिए एक चैलेंज की बात है। ओके, the website should be designed in such a way that the user find the website informative and visit is repeatedly। हम उस हिसाब से वेबसाइट को डिजाइन करें कि यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड कर सकता है, वो बार बार हमारी वेबसाइट में इंटरेस्ट ले सकता है, वो बार बार हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकता है। तो उसके लिए हमें ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए कि ये सारे गोल हमारे अचीव हो।
This object can be achieved if appropriate care is taken at the time of website design. This chapter discuss the generally point to be considered while the planning of a website. इस चैप्टर में हमें यही अचीव करना है कि हमें कैसे नॉर्मली हमारी वेबसाइट का हम प्लानिंग कर सकते हैं और वी विल क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग कंपोजर एंड पब्लिश इट ऑन इंटरनेट. हम कंपोजर थ्रू कैसे वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे हम इंटरनेट थ्रू उसको पब्लिक कर सकते हैं, यही हमें इस चैप्टर में दिया गया है. Planning for the website. Developing a good website is a project similar to any other project and require details planning. बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट डेवलप करनी हो तो वो एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसको हम दूसरा कैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं. ओके, वो हमारे लिए ही एक प्रोजेक्ट थ्रू ही है. अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना हो, ओके, उस हिसाब से हम हमारे वेबसाइट को बढ़िया से बढ़िया डेवलप करनी हो तो वो एक ही प्रोजेक्ट के जैसा ही है. The better planning, the chances of success in terms of usefulness of the website is higher. हम बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करेंगे तो हमारे जो भी चैलेंजेस है वो हम उसको पूरा कर सकते हैं और हमारे जो भी कस्टमर है जो हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं वो हमारा टारगेट जो है वो हम पूरा कर सकते हैं. In other words, we can say that the desired goal for the developing the website can be achieved. Following are the important point which should be considered for the developing a good website, a part of planning process. अगर मुझे हमारे वेबसाइट के लिए कोई बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करना हो तो कौन से पॉइंट में मुझे ऐसे इम्पोर्टेंट रखना हो और हमारी वेबसाइट का प्लानिंग करना हो तो ये कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. हम वन बाय वन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट, पर्पस. और द पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियर आइडेंटिफाई. हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए वेबसाइट में, क्योंकि हम जब कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो हमारा मेन पर्पस क्लियर होना चाहिए. बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट वी शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशन एंड गोल ऑफ द वेबसाइट. जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारी डेफिनेशन और हमारा गोल वेबसाइट में क्लियर होना चाहिए. A properly designed website will be helpful to the organization. हमने properly डिजाइन की होगी वेबसाइट की तो वो हमें हेल्पफुल होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. The purpose for creating the website may be to provide information to a group of people, or if it may be to attract the new customer, or it may be to sell the product online. हमारा पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने वेबसाइट क्रिएट की है तो हमें प्रोवाइड करेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन ग्रुप पीपल के ग्रुप तक कैसे पहुंचाई जा सकती है और हमारे न्यू कस्टमर को हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और हमारे न्यू प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम ऑनलाइन रख भी सकते हैं. Having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. Okay? उसके बाद हम हमारा पर्पस डिसाइड करके हम कंटेंट और लेआउट को वेबसाइट में प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं. उसके बाद जो पॉइंट्स है वो है दूसरा वाला ऑडियंस. फर्स्ट पॉइंट था पर्पस, अब दूसरा वाला ऑडियंस. हम उस तरह से वेबसाइट क्रिएट करनी है कि मिनिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे वेबसाइट की विजिट ले. बिफोर वी स्टार्ट विद द डिजाइनिंग पार्ट वी शुड नाउ द एक्सपेक्टेड यूजर ऑफ द वेबसाइट. हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम ऐसे
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारे वेबसाइट की मुलाकात यानी कि विजिट करे। द वेबसाइट शुड कंटेन बोथ जनरली एंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन। वेबसाइट में हमें दोनों के दोनों तरह की इंफॉर्मेशन रखनी है, जनरली और डिटेल इंफॉर्मेशन। इट शुड ऑल्सो कंटेन स्पेसिफाई एंड नॉन स्पेसिफाइड डेटा। उसमें हम स्पेसिफाई और नॉन स्पेसिफाइड डेटा भी कंटेंट में रख सकते हैं। द proportions of the different type and aspect of the details and specific information depends on the nature of aspect audience। हमारे जो भी प्रपोजल है, हमारा जो भी प्रपोजल होता है वो हम ऑडियंस के हिसाब से, यानी कि डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन हो या उसका प्लेस हो या उसके सब्जेक्ट के आधारित हम जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि ऑडियंस को जिसमें इंटरेस्ट हो उस हिसाब से हम हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ से रख सकते हैं। द यूजर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वेबसाइट आर इम्पोर्टेंट टू नाउ एज इट हेल्पफुल टू डेवलप द एप्रोप्रिएट कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द साइट। अगर हमें पता चल जाता है कि यूजर्स को कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको किस में इंटरेस्ट है, तो हम हमारा कंटेंट और लेआउट वेबसाइट में बढ़िया डेवलप कर सकते हैं। दिस ऑल्सो इंश्योर दैट द वेबसाइट इज यूजफुल एंड सक्सेसफुल। इस हिसाब से हम हमारे वेबसाइट को सक्सेस और यूजफुल बना सकते हैं। अनदर कंसिडरेशन इज द स्पीड ऑफ कनेक्शन दैट द एक्सपेक्टेड यूजर विल हैव। उसमें मेन जो पार्ट है वो है बच्चों इंटरनेट का इश्यू। ओके, क्योंकि इंटरनेट थ्रू ही हम हमारा वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंटरनेट की स्पीड बढ़िया नहीं आती है तो कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करने में, उसकी कोई भी फाइल रीड करने में, कोई भी डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, तो वो क्या करेगा, तो उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो मेन पार्ट क्या है, तो कि वो हमारी इंटरनेट की जो स्पीड है वो हमें ध्यान में रखनी होगी। In case large graphic file are kept on the website, there will take a long time to download। हमारी कोई बढ़िया सा कोई फाइल हो या कोई वीडियो हो, ओके, उसको हमें कीप करनी चाहिए उसको, क्योंकि उसको डाउनलोड करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि उसका सफरिंग स्टार्ट ही रहता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। ओके, तो हमें ऐसे बढ़िया वाला ग्राफिक्स हमें या कोई फाइल ऐसे कम रखनी चाहिए। द यूजर विल बिकम impatience while waiting for the last file and leave the website। तो यूजर क्या करेगा, तो कि वो अपना पेशेंस और वेटिंग नहीं करेगा और लार्ज फाइल को देख के वो उस वेबसाइट को लीव यानी कि वो छोड़ देगा, वो वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। ओके, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करें तो हमारा ग्राफिकल या कोई फाइल या कोई वीडियो हो तो कि उसको लिमिटेशन में रख के ही वहाँ पे रखना चाहिए। Thus it is a describable that the website should contain a minimum required graphic and multimedia files। हम हमारी वेबसाइट में मिनिमम ग्राफिक और मल्टीमीडिया फाइल का ही यूज़ करें तो बढ़िया होगा, क्योंकि आगे हमने देखा कि अगर हम उसका फाइल और रेंज की साइज़ बढ़ा देंगे तो वो डाउनलोड में प्रोसेस होगी और जो यूज़र होगा वो वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद जो है वो है कंटेंट। द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हमारे वेबसाइट में कंप्लीटली एंड रिलेवेंटली इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखनी चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ irrelevant information can cause frustration to the user as they are unable to seek the specified डेटा। अगर हमने वहाँ पे
इररिलेटिव इंफॉर्मेशन रखी हो, ओके, तो जो यूजर्स होगा वो कैसा फ्रस्ट्रेशन, यूजर को फ्रस्ट्रेशन होगा, ओके, वो अपनी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, वो जो डेटा है वो उसको वहाँ से नहीं मिल पाएगा, ओके, इसलिए हम कंप्लीटली और रिलेटिव इंफॉर्मेशन ही वहाँ पे रखेंगे। ऑल्सो इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज इनकम्प्लीट द यूजर कैन लीव द वेबसाइट, ओके। अगर हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ पे रखी हो तो यूजर क्या करेगा, उसको यहाँ से ट्रस्ट नहीं होगा और वो वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा। Placing appropriate and relative content will specify user and sustains their interest in the website। अगर मैंने यहाँ पे appropriate और relative content वहाँ पे रखा हो तो यूज़र को वहाँ क्या होगा, तो उस यूज़र को वहाँ से इंटरेस्ट होगा और वहाँ से वो वेबसाइट की ऐसे विजिट करेगा। द वेबसाइट कंटेंट शुड बी स्पेसिफाइड इनटू जनरल एंड डिटेल्स कैटेगरी, ओके। वेबसाइट के कंटेंट्स में वहाँ पे दोनों की दोनों तरह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी कैटेगरी होनी चाहिए जनरल और डिटेल्स की, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे होते, कहीं यूज़र ऐसे होते हैं कि उसको जनरली इंफॉर्मेशन चाहिए और कहीं ऐसे होते हैं कि उसको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती, तो दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन वहाँ हमें रखनी पड़ेगी। तो जनरली content provide an overview of the site, organization, product and service and other items। जनरली वो ओवरव्यू हमें देगा किसका, तो कि वेबसाइट में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो प्रोडक्ट और सर्विस होगी और उसके आइटम्स के बारे में कंटेंट हमें जनरली ओवरव्यू देगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन हेल्प यूज इन डिटरमाइन व्हाट इज इन ही इज सर्चिंग। डिस्क्रिप्टिव जो इंफॉर्मेशन होगी वो यूज़र को हेल्प होगी और सर्चिंग में जाके वो वहाँ से इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। इट डायरेक्ट टू द अप्रोप्रिएट स्पेसिफाइड डेटा एंड इन्फॉर्म अबाउट अदर अवेलेबल आइटम एट द साइट। वो डायरेक्टली भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं और वो इंफॉर्मेशन से वो उसको यहाँ पे जान सकता है और कोई भी चीज़ हो तो उसको वो वहाँ से स्पेसिफाई या फाइंड कर सकता है। द डिटेल कंटेंट प्रोवाइड यूजर विद द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द साइट लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विस डिस्क्राइब, ओके। वहाँ हम हमारी सर्विस कंटेंट में हमें कैसे डिटेल्स में, कंटेंट की डिटेल्स में वहाँ प्रोडक्ट और सर्विस की सारी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होती है। द लेआउट ऑफ द साइट मस्ट इंश्योर इजी एक्सेस टू द डिटेल इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन दे सी। लेआउट थ्रू साइट्स में हम इजीली हमारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और हमारी जो स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वाला था कंटेंट। अब फोर्थ वाला जो है वो है वीडियो। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन एंड टैबलेट। आपको पता है टुडे पीपल इंटरनेट का यूज करके ये स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर इसका यूज करते हैं, ओके। द वेबसाइट डिजाइन शुड स्केल फॉर द ऑल द डिवाइस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है कि वो ऑल डिवाइस उसको यूज कर पाए, या कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, okay। Also the website should be designed keeping in mind that it is well displayed in all the popular web browser like Mozilla Firefox, Chrome, Opera और Internet Explorer। बच्चों आपको वेबसाइट इस तरह से डिजाइन करनी है कि सारे के सारे वेब ब्राउजर अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कर सके। वो पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इस सारे के सारे वेब ब्राउजर हमारी वेबसाइट को डिस्प्ले कर सके। बच्चों अब हमने 4 पार्ट देखे। फर्स्ट था पर्पस, दूसरा ऑडियंस था और तीसरा कंटेंट था और जो फोर्थ वाला था
मीडियम। ओके, इन फोर्थ के बारे में हम सारे के प्लानिंग, ये थे हमारे वेबसाइट के प्लानिंग। हमें अगर वेबसाइट को प्लानिंग करना हो तो ये फोर्थ पार्ट हमारे वेबसाइट में इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारा पर्पस कैसा रखना है, ऑडियंस के बारे में हमने यहाँ पे सीखा, और हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, और हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए। ओके, क्लियर बच्चों?